KP classes dedicated to excellence. हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। अब आपके CUET PG 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है, आप उसको फिल कर सकते हैं। अब अगर आप पर्टिकुलरली 3 इयर्स LLB करना चाहते हैं किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, so you must be aware of this thing. The exam that you need to clear is called as CUET PG LLB 2025. अब इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? नाउ वी आर ओनली हैविंग 2 मंथ्स ऑफ टाइम। किस तरीके से हम अपनी तैयारी को 2 मंथ्स में कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं ताकि हम अच्छे नंबर ला सके, ताकि हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी तक अपनी पहुंच बना सके, उसको लेकर के क्या कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है, उन सब चीजों को हम आज की वीडियो में डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ दिस इज CUET PG 2025 एग्जामिनेशन। अब अगर आप पर्टिकुलरली लॉ परस्यू करना चाहते हैं किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, व्हेन आई एम सेइंग टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद उसमें आपका भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एंड देयर आर सो मेनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी दैट यू कैन टारगेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, आप जितने अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, आप जितना अच्छा स्कोर कार्ड लेकर के आते हैं, आपको उतना अच्छा आउटकम, आपको उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलता है। सो अब इस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना है कि एग्जाम को अगर हमारे पास, अगर हम टाइमलाइन देखें, हमारे पास 2 महीने का टाइम है इसकी अच्छी तैयारी करने के लिए। तो हम किस तरीके से अपनी तैयारी प्लान कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे नंबर ला सके और अपना एडमिशन हम इंश्योर कर सके। अब पहला क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, अभी तक तो हमने तैयारी नहीं की, इज इट डूएबल इन 2 मंथ्स? इट इज वेरी मच डूएबल इन 2 मंथ्स। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसमें आपके केवल और केवल 5 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जिसमें आपको बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर बेसिक्स, इन 5 पार्ट्स पे आपको मेहनत करनी है। इन 5 पॉइंट्स पे आपको मेहनत करनी है। आपको बेसिक मैथ्स, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर बेसिक्स करना है। सो दिस इज व्हाट, for to solve all that, we are going to cover all these 5 subjects in our 45 days crash course, जिसमें आपको कंप्लीट बेसिक मैथ्स, दैट इज गोइंग टू बी योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, along with that all the previous years। क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम है, पहले आपका एग्जाम DU LLB की तरह से होता था, DU के लिए, BHU के लिए अलग एग्जाम होता था। अब उसको इंटीग्रेट करके देयर इज ओनली वन एग्जामिनेशन, CUET PG LLB 2025। तो इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, उसमें वी आर गोइंग टू कवर योर कंप्लीट मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर बेसिक्स, और उसके साथ साथ जितने आपके मैथ्स के, जितने आपके लॉजिकल रीजनिंग के, जीके, करंट अफेयर के, इंग्लिश के और कंप्यूटर बेसिक्स के जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रखे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट। अब इसका बेनिफिट क्या है? जब हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और जब हम प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो आप एक अपने लेवल पे डिसीजन ले पाते हैं। सो दिस कोर्स कवर्स कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश एंड कंप्यूटर बेसिक्स, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट ओनली इन 45 days टाइम। सो या Now this is the timeline. I hope you guys are already aware of the same. अगर अभी तक आपने इस टाइमलाइन को नहीं देखा है, so I think this is the right time to go about it. अब इसको आप NTA की वेबसाइट पे जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट, तो आप उनको फिल कर सकते हैं और उसको लेकर के क्या क्या चीजें, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, उसके लिए आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन द बेल आइकन, आपको दिख जाएगा, तो आपको चैनल पे ही वो मिल जाने वाला है वीडियो, जिसमें हमने ध्यान रखा है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हाइल फिलिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर्म। अब किसी भी एग्जाम को समझने के लिए उसके पैटर्न को हमें देखना होता है, समझना होता है। होप दिस इज क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन। अब देखो, जो आपका मोड ऑफ एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। जैसे पहले कुछ एग्जाम आपके PG में, ये लास्ट ईयर तक का पैटर्न था कि कुछ आपके हाइब्रिड मोड में होते थे, मतलब कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन। अब इस साल ये नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ गया था कि पूरा जो एग्जाम रहेगा आपका कितना टाइम का रहेगा, आपका ये कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है और आपको 90 मिनट्स का टाइम रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चंस आपके MCQ बेस्ड रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 75 आएंगे और हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं और -1 आपका डिडक्ट होगा, 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए।
राइट। तो ये आपके एग्जाम का डिटेल्ड आपका मोड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ये कंडक्ट होता है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 90 मिनट रहने वाली है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू हैं, और दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द पैटर्न। अब 90 मिनट्स में हमें 75 क्वेश्चंस करने हैं। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि भाई एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके साथ साथ आपको अपनी स्पीड, आपको अपनी इफिशियंसी, आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी काम करना है। क्योंकि अगर आप इन चीजों पे काम करते हो तभी आप अपने आप को स्टैंड स्टिल कर सकते हो कि भाई आपके ये जो पार्ट्स हैं, आप सभी क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपकी स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो, इफिशियंसी भी, तभी आप 1.5 घंटे में 75 क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट इट। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सिलेबस। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इसलिए रखा है ताकि हम वेटेज के बारे में बात कर सके कि हमें किस पार्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। दो अगर हम जब सीयूईटी एग्जाम की बात करते हैं, आप कोई भी टॉपिक ऐसे फिल्टर आउट नहीं कर सकते कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सो यू कैन नॉट एज्यूम कि ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। यू कैन ओनली एज्यूम कि भाई ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा आता है तो ये मुझे करना है, ये मुझसे नहीं होगा, तो यू कैन नॉट डू दैट। That is how you can filter out. Otherwise, there is no such important topic in the CUT exam, because each and every year, from each and every topic, we are getting at least one question. जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, वी आर गेटिंग अराउंड 16 to 20 क्वेश्चंस। ये कंपैरिजन हमने लास्ट 2-3 इयर्स का लेकर के हमने बनाया है कि इंग्लिश से ऑन एन एवरेज हमें 16 to 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लॉजिकल से 12 to 15। जीके करंट अफेयर आपका मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज जीके करंट अफेयर का रहता है, जिसमें आपके 20 to 23 क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको क्यूए में 12 से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक्स में आपको बहुत 15 to 17 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि भाई आप कितने नंबर कहां से ला सकते हो। अगर आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग है तो 12 से 15 में आप कितने ला सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपका मान लो आप जीके करंट अफेयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो 20 में आप कितने कर सकते हो। अब 20 में अगर आप 15 करेक्ट करते हो, सो यू विल बी गेटिंग 60 मार्क्स फॉर द सेम, बिकॉज 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द वन। सो दैट इज हाउ यू नीड टू प्लान योर स्टडीज फॉर दिस एग्जामिनेशन। और हम इस पूरी की पूरी तैयारी को अपने 45 डेज क्रैश कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी की पूरी जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, उसके साथ साथ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, स्पेशल डाउट सेशन, और उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशंस, दे विल आल्सो बी गिवन इन दिस ओनली 45 डेज कोर्स। तो जब आप ये सोचते हो कि क्या हम ये 2 महीने में कर सकते हैं, वी आर सेइंग दैट यस, इट इज प्रीटी मच डूएबल, दैट टू इन ओनली 45 डेज ऑफ टाइम, इफ यू प्लान योर स्टडीज इन अ गुड मैनर। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, दिस इज अ कोर्स विच इज वेरी इफेक्टिव, विच यू कैन लुक फॉर। और इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू कवर योर कंप्लीट ऑल दी 5 सब्जेक्ट्स दैट आर देयर। अलोंग विद दैट, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके मॉक टेस्ट, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस तरीके से आप एग्जाम को कैसे हैंडल करने वाले हो, आप कैसे अपनी एक्यूरेसी, कैसे आप अपनी एफिशिएंसी, कैसे आप अपनी स्पीड पे काम कर सकते हो। और उसके बाद वी विल ऑल्सो बी सॉल्विंग ऑल द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वी विश यू द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। फॉर एनी सच फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो अस ऑन द यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है इस एग्जाम से रिलेटेड, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी आर ऑलवेज देयर टू आंसर यू दैट। KP classes, dedicated to excellence.